हेलो फ्रेंड्स, आज के एडिटोरियल में आपका वेलकम है। आज का एडिटोरियल है क्लोजर कंपनसेशन ऑन द इटालियन मरीन्स केस। अब मैं इसका थोड़ा बहुत बता देती हूँ इस केस में है क्या, फिर हम पूरा पढ़ेंगे तो आप समझ जाओगे। और शायद ये न्यूज़ भी बहुत ज़्यादा ही बड़ा है, तो मैं इसका PDF आपको टेलीग्राम पे दे दूँगी, तो प्लीज़ टेलीग्राम लिंक पे जाके उसे भी ज्वाइन कर लेना आप। देखो, इसके अंदर सिर्फ ये है कि टू इटालियन मरीन जो है, मरीन्स वो होते हैं नौसेना, ये तो आप समझ गए होंगे, नौसैनिक। तो इसके अंदर वो सिंगापुर से इजिप्ट जाना चाहते थे, लेकिन बीच में उन्हें इंडिया से होके जाना पड़ता था। तो हाँ, वो जब वहाँ सिंगापुर से निकल के जैसे ही वो आगे हमारे इंडिया तक पहुँचे, लक्षद्वीप केरला के पास, तो वहाँ पर हमारे इंडिया के जो 2 फिशरमैन थे वो बोट चला रहे थे। तो उसी टाइम पर इन्होंने जो 2 इटालियन मरीन्स हैं वो भी उधर से हमारे इंडिया के जस्ट साइड से, केरला साइड से निकल रहे थे। तो उन्होंने हमारे इंडियन मरीन्स को, इंडियन फिशर को देखकर उन्होंने उन पर गोली चला दी। उन्हें लगा कि इंडियन मरीन्स को लगा कि जो फिशर है, इंडियन फिशर, वो हम पे अटैक करना चाहते थे, उन्होंने गोलियाँ चला दी। बस यहाँ से एक नया केस स्टार्ट हो गया, इटालियन मरीन्स केस। ठीक है, आगे हम समझते हैं, फिर मैं आपको बताती जाती हूँ। इस पर और भी ज़्यादा केस चले थे, हमारी इंडिया ने इसे पकड़ लिया था, अरेस्ट कर लिया था। ठीक है, आगे देखते हैं। लीगल स्टेप मस्ट गो हैंड इन हैंड विद डिप्लोमेसी टू अवॉइड एनरिका लेगेसी रिपीट। हाँ, ये एनरिका लेगेसी, ये जो इटालियन मरीन्स थे उनके नाम है, ये बोट है। हाँ, लीगल स्टेप मैं रिपीट कर रही हूँ फिर से। अब मैं कंटिन्यू रिपीट करूँ तो प्लीज़ समझने कि आप खुद बोलना, मेरा बीच में बोलना ठीक नहीं होगा। लीगल स्टेप हैंड इन हैंड विद डिप्लोमेसी टू अवॉइड एनरिका लेगेसी रिपीट। 9 years after 2 Italian Marines shot dead 2 fishermen of Kerala under the belief that they were pirates। तो उन्हें क्या लगा कि हमारे इंडियन फिशर को देखे कि वो पायरेट्स हैं। The criminal proceeding against them are said to be formally closed. The Supreme Court of India has ordered that criminal trial against them to stop आफ्टर इटली डिपॉजिट कंपनसेशन ऑफ ₹10 करोड़। यहाँ तक आप समझ गए होंगे, अगर इटली 10 करोड़ रुपीज़ कंपनसेशन दे देते हैं, जो क्रिमिनल केस लगाया हमारे इंडिया ने उनके ऊपर, तो वो बंद कर दी जाएगी। द परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन। हाँ, अब ये मैं बता देती हूँ PCA क्या है। परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन, ये वो जब 2 देशों के बीच कोई लड़ाई हो तो उनके बीच में एक मध्यस्थता, जो हिंदी में मीनिंग लिखी हुई है मध्य का, अगर 2 फैमिली में लड़ाई होती है तो किसी तीसरे को बीच में आना पड़ता है लड़ाई को सुलझाने के लिए। वैसे ही परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन, अगर इंडिया का कोर्ट है तो वो सिर्फ इंडिया के लिए ज़्यादा पक्ष में रहेगा, इटालियन का तो इटालियन की, तो इन दोनों की लड़ाई को ठीक करने के लिए PCA, परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन कोर्ट है इसके लिए। अ ट्रिब्यूनल अंडर द यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ सी had last year ruled that even though India and Italy had concurrent jurisdiction to try the case, the Marines Salvatore Giron and Massimiliano Latorre enjoyed immunity from Indian jurisdiction as they were acting on behalf of the state. The UN tribunal had also ruled that Indian fishing boat Antony and the victims were entitled to the compensation and Enrica Lexi, the Italian vessel, and violated the boat's right of navigation under the law of sea. It defined the rights and responsibility of nations that respect to their use of world's ocean, establishing guidelines for business and environment and management and marine natural source। इसके अंदर बस ये समझो आप कि जो हमारे हम इंडिया के एग्जांपल ले चलूँ ज़्यादा अच्छे से आप समझ आएगा। जैसे कि साउथ का जो पार्ट है, तो केरला, तमिलनाडु, ये सब इसके कितना
एरिया तक हम पानी में, फिशरमैन कितना दूर, 30 किलोमीटर तक रह सकते हैं, उससे आगे जाना उनके लिए सेफ नहीं है। तो 30 किलोमीटर तक, 30 किलोमीटर तक वो उसके अंदर फिशिंग कर सकते हैं, ठीक है। उससे आगे जाना पॉसिबल नहीं है। द 2 मरीन्स आर लाइकली to face trial in Italy, but as far as India is concerned, the monetary compensation may have to be treated as the only available form of the closure for the moment, given the legal tangles over jurisdiction, the lawfulness of their arrest, and the location of their trial, as well as the provision of law under which they should be tried. Legal accountability through a criminal trial had been rendered extremely difficult. The legal heir of person who died, legal beneficiary, successor, inheritor, descendant of the two victims are likely to get 4 crore each, and the owner of the fishing vessel ₹2 crore. तो मैं ये कुछ ज़्यादा ही बहुत बड़ा एडिटोरियल है, तो मैं सारे नहीं पढ़ूँगी, बस का मीन मैंने बता चुकी हूँ। अगर आपको ये पूरा पढ़ना है, PDF चाहिए, तो प्लीज़ वो मुझे आप टेलीग्राम पे बोल देना। इसके मैं कुछ वर्ड मीनिंग बता दी। कंपनसेशन, इसकी मीनिंग आप जानते हो, कंपनसेशन एक नाउन है, मीनिंग पेमेंट, रीपेमेंट। मरीन, नौसैनिक या समुद्र तट बोल सकते हो। इंग्लिश मीनिंग है अ मेंबर ऑफ एन आर्म्ड फोर्स। हाँ, ये एक आर्मी फोर्स है, वो ऑपरेट ऑन लैंड एंड एट सी। तो देखो इसके अंदर ये है कि इटली वालों ने बोला, इटली सरकार ने बोला कि इन्हें आप, हाँ, हमारी इंडिया सरकार ने, इंडिया ने इन्हें अरेस्ट कर लिया था। 2 मरीन्स को, इटालियन 2 मरीन्स को अरेस्ट कर लिया था। इन पे इन्होंने हत्या की थी, मतलब उनको गोली चला कर मार दिया, तो इनकी भी, उनको भी यही पनिशमेंट मिलना था। लेकिन इटालियन सरकार ने बोला कि ये जो 2 मरीन्स थे, ये आप इसे वापस भेजिए, इन पे ये इनको मौत की सज़ा नहीं दी जा सकती, क्योंकि ये हमारी सेफ्टी के लिए काम कर रहे थे। तो इन्होंने अपना सोच के किया कि वो हम पे अटैक करेंगे, इंडियन फिशर हम पे अटैक करेंगे। उन्होंने उसे पायरेट समझ के, गलत फहमी में पायरेट समझ के उन्होंने उस पर अटैक किया है, तो इसलिए इन्हें भी वो सज़ा नहीं दी जाएगी। तो क्या किया इन्होंने, हमारे इंडियन सरकार ने उनको अपने इंडिया में ही है, मुझे याद नहीं आ रहा उस टाइम, इटालियन एम्बेसी वहाँ पे इनको रखा गया था, और दोनों को वहीं पे, वो इटालियन एम्बेसी न्यू दिल्ली में है, वहीं पे इनको रखा गया था, काम करने दिया गया था, सब कुछ नहीं, ठीक है। इसलिए इसमें बोला गया है हैंड इन हैंड, ये तो आप समझ गए, हाथों हाथ, साथ साथ, पार्टनरशिप टुगेदर। डिप्लोमेसी, कूटनीति, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति कह सकते हो, विदेशी मामले कह सकते हो। फॉरेन पॉलिसी, बिलीफ, धारणा, दृष्टिकोण एंड ओपिनियन, व्यू पॉइंट। आर्बिट्रेशन, हाँ, मध्यस्थता मैं बता चुकी हूँ, क्योंकि PCA, परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन, 2 देशों के बीच की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में हेल्प करता है। ट्रिब्यूनल, न्यायाधिकरण, अधिकरण, स्पेशल कोर्ट और आर्बिट्रेशन पैनल सेटअप टू रिजॉल्व अ पर्टिकुलर डिस्प्यूट। कनकरेंट, समवर्ती, एक साथ संयोग। जुडिक्शन, अधिकार क्षेत्र या पावर। इम्यूनिटी, रोग प्रतिरोधक शक्ति, मुक्त। एजम्पशन, एक्सेप्शंस, फ्रीडम, रिलीज। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद है, प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में अपलोड जल्दी ही कर दूँगी, जल्दी क्या, रोज़ मैं अपलोड करूँगी, बट मुझे इसके लिए आपका रिस्पॉन्स चाहिए, आप प्लीज़ कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू।